मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एमाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही तरीका याद रखना। बुक में बहुत सारे हैं, क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि जी याद कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, वो चीज़ इसमें मिक्स हो जाता है, वो इसमें मिक्स हो जाता है। तो 10 लाइन लिख लो, केमिस्ट्री खत्म। सिर्फ 10 लाइंस को ही मेमोराइज करना है, याद तो देखो करना ही पड़ता है। तो कैसे याद करेंगे? तो एमाइन के बारे में दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा था कि दुनिया का कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके फॉर्मूले में आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए। दुनिया का कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके फॉर्मूले में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका रिडक्शन करा दो। याद हो गया? दुनिया का कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके फॉर्मूले में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका रिडक्शन करा दो। चाहे नाइट्राइल हो, साइनाइड हो, कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। यदि मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास नाइट्रोजन है ही नहीं, कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास नाइट्रोजन नहीं है, उसका अमोनोलाइसिस करवा दो, यानी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो, तो मैक्सिमम आपको वहां पर एमाइंस मिल जाते हैं। अब इसके अलावे कुछ और भी बातें हैं। क्या है? तो यहां पर समझिए। डायरेक्ट मैं गैब्रियल थैलिमाइड अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर आज ही। जरा सा कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर कन्वर्जन, बच्चे कहते हैं जी कन्वर्जन में बड़ी परेशानी होती है। +1 में आपको बताया गया होगा सिर्फ 3 ही टाइप के कन्वर्जन होते हैं। जो आप देखते हैं बुक में इतने सारे हैं, वो सिर्फ 3 ही टाइप के हैं। एक होता है एसेंट टाइप कन्वर्जन, जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं। मान लीजिए कि आपको यहां पर दिया गया मीथेन और कह दिया गया कि यहां पर इथाइल एल्कोहल बनाओ, तो भाई मिथ का मतलब कि 1 कार्बन और इथ का मतलब 2 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। ये कहलाता है एसेंट टाइप कन्वर्जन। अब कार्बन बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं वो पता होने चाहिए। देखो, कार्बन बढ़ाने के लिए नंबर 1 में उड्ज रिएक्शन याद रख लो, नंबर 2 में केसीएन याद करो, और नंबर 3 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस 3 रास्ते से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर सकते हैं। अब कहां पर किसका यूज होगा? यदि आपको जस्ट डबल कार्बन चाहिए, मान लीजिए कि यहां पर 4 कार्बन था और आपको 8 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, तो इसका यूज करें। यदि यहां पर 4 कार्बन था और आपको 5 कार्बन चाहिए, यानी कि 1 ही कार्बन बढ़ाना है, तो इसका यूज कर लीजिए। समझ में आया क्या? और यदि ना तो डबल है और ना 1 ज्यादा है, अब मान लीजिए कि C4 है और आपको कह दिया गया C6, ये ना तो डबल हुआ ना तो 1 ज्यादा हुआ, इसको आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। रेंज से बाहर तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लें। समझ में आया क्या? यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने हैं, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने हैं, तो आपके लिए 3 रास्ते सफिशिएंट है +2 पास करने के लिए। क्योंकि बीएससी की बात तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, तो ये 3 रास्ते हो गए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करने के लिए। अब उसी तरीके से
दूसरा होता है डिसेंट टाइप। डिसेंट टाइप का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज करना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज करना। यदि कार्बन एटम्स को कम करना हो तो सबसे बढ़िया मेथड होता है डी कार्बोक्सिलेशन। भाई डी का मतलब क्या होता है? निकल जाना। और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन का निकलना कार्बोनेट के रूप में। हर एक चीज का मतलब समझो। भाई हमने रट्टा मार लिया डी कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब क्या होता है ये नहीं पता, फायदा क्या? तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन का निकलना इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। डिकार्बोक्सिलेशन किया। दूसरा होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड, जो कि पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था। तो तत्काल ये दो याद रखें कि ये दो रास्ते ऐसे हैं जिससे कि आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कम कर सकते हैं। और तीसरा कन्वर्जन होता है नॉर्मल कन्वर्जन या सिंपल कन्वर्जन। उसमें कार्बन की संख्या कम नहीं होते हैं। कैसे भाई? तो यहां पर आपके पास इथाइल एल्कोहल था और आपको बनाना है एथीन, तो यहां भी दो कार्बन और यहां भी दो कार्बन। न तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हुए और न ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज हुए। अब ये चीज यदि आप जान गए तो कन्वर्जन के ऊपर आपकी पकड़ होगी। इसके साथ के साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि कम से कम 20 रीएजेंट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा रीएजेंट कहां पर क्या करता है। +1 में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में, सेम रिएक्टेंट होते हुए कैटलिस्ट बदलते हैं, प्रोडक्ट बदल जाते हैं। सेम रिएक्टेंट्स होते हुए भी कैटलिस्ट बदलते हैं, प्रोडक्ट बदल जाते हैं। तो +1 +2 जितने भी बुक हैं आपके पास दोनों क्लास के, एक दिन छुट्टी वाले दिन बैठ जाओ और सभी कैटलिस्ट के नाम हर एक रिएक्शन को देख देख करके साइड में लिख लो, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। किसी दिन मूड बना आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ने लगे लगातार तो वो भी मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन आपका कितना मेरे प्रति एफिनिटी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जो छूट गया था उसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने जानबूझ करके ये बता दिया कि आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि 23rd का जो सिलेबस है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, उसमें ये कन्वर्जन वगैरह भी आएंगे। चलिए थैलीमाइड रिएक्शन। यहां पर आपको क्या याद रखना है कि देखो ये बेंजीन रिंग, यहां पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर NH, ये हो गया थैलीमाइड, यानी कि एमाइड है ये, ठीक है। यहां पर क्या होता है, थैलीमाइड में होता क्या चीज है? सबसे पहले आपने यहां पर क्या किया, KOH के साथ रिएक्शन कराया। अब यहां पर देखिए जो प्रोडक्ट बनता है इसका मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। OH यहां पर निगेटिव होगा और OH क्या चाहेगा कि मैं वाटर बन करके बाहर हो जाऊं, तो यहां से H पकड़ेगा और ये लिया OH और H2O बन करके बाहर। ये बेंजीन रिंग, यहां पर C डबल बॉन्ड O, C
C डबल बॉन्ड O, यहां पर N, और N के ऊपर होगा माइनस और K के ऊपर होगा प्लस। क्योंकि जब हाइड्रोजन कहीं से निकलता है, याद रखना, जब किसी भी ग्रुप को छोड़ करके हाइड्रोजन बाहर जाता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन साथ वाले को गिफ्ट में दे करके जाता है, तभी तो ये H प्लस निकला, तभी तो ये OH माइनस के साथ जुड़ा होगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो गया, निगेटिव, और निगेटिव को यहां पर क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अब नेक्स्ट, यहां पर आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिए। फिर वही बात देखिए रिपीट हो गया, हाइड्रोजन सामने वाले में क्या ढूंढ रहा है, मेटल, तो KX बाहर हो गया क्या, यहां से KX बाहर, और आपको यहां पर मिला बेंजीन रिंग, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर N, और यहां पर R। हम लोग एक्चुअली क्या बनाने के लिए चले हैं, एमाइन बनाने के लिए चले हैं। एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2 होता है क्या। देखो अपने को R मिल गया है, N मिल गया है, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो देखिए अलग अलग बुक में यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। आप यहाँ पर H2O भी ले सकते हैं या एक्वस NaOH भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। या तो एक्वस NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई भी ले लो, या सिंपली वाटर ले लो। तो यहाँ पर थैलिक एसिड अलग हो जाएगा और एमाइन बन जाएंगे। यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि लेते हैं, आपके बुक के हिसाब से ही ले रहा हूं, NaO और H, ये इस तरीके से ब्रेक होगा। क्योंकि हमारा नाइट्रोजन को किस चीज़ की डिमांड है, हाइड्रोजन की डिमांड है। ये यहां से भी कट करेगा और यहां से भी कट करेगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, बनाया इसने R N, और एक सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 H मिलेगा। तो यदि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं तो 2 H मिलेंगे। अब यहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, बेंजीन रिंग, यहां पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब इसका भी ये फ्री हो गया है और इसका भी ये फ्री हो गया है, तो ONA यहां भी आया और ONA यहां भी आया। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये हो गया। इसको कहा जाता है थैलिमाइड रिएक्शन। तो पेपर में यदि एमाइन बनाने के लिए पूछ दिया तो या तो हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड पूछेगा या तो फिर ये पूछेगा। यही 2 खास इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी कन्वर्जन में पूछेंगे, कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने पिछले दिनों गुस्से में छोड़ दिया था, मैंने उसके लिए आप लोगों को 48 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। आज शायद 48 या 72 घंटे हो चुके हैं, ना उसमें आप नहीं आई थी। आपके टाइम में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आप जवाब दे दी थी। इस बच्ची के लिए भाई क्लैपिंग हो जाए, इस बच्ची के लिए पहले क्वेश्चन का जवाब दी थी। थैंक यू। हाँ संजना, तुम क्यों कोई भी जवाब नहीं देती हो। चलो कोई नहीं, वो तो मैं दुलार से बोलता हूँ। क्या हाँ, कॉपी कर लिए। एक बार मैं दोबारा नाम जान लेता हूँ। डिम्पल, तमन्ना, दीक्षा, अच्छा प्रेरणा, नीलम, इन दोनों का तो नाम पता है मुझे।
हाँ गुड़िया, वर्षा, उषा, ईशु, विशु, सौम्या, सोनी, स्वीटी। आपका नाम फिर मैं भूल गया। शुभम। शुभम। और आप? प्रिंस। कल आप यहाँ पर बैठे हुए थे, आपके पीछे कौन बैठा था? क्या पता सर। कमाल हो गया भाई, इसको कहते हैं बॉन्डिंग। ऐसे नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं हैं, तभी तो बैंक में सिग्नेचर अलाउड होते हैं। कॉपी कर लिए क्या? कॉपी कर लो। उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ढूंढ तो लिया था सर, सॉल्यूशन और उसके पैरामीटर्स। आपने मुझे जवाब कहाँ दिया? जवाब ढूंढ तो लिया था। तो वो सबों को जवाब मिल गया था क्या? जवाब ढूंढ लेंगे या मैं बता दूं? बता देता हूँ। बताने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये मिटा रहा हूँ भाई। नोट कर लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। टू गिव लिख लो।
ये 4 एक बार आप यहाँ पर इसके मैकेनिज्म तैयार कर लेंगे, ठीक है। और मंडे को मैं आप लोगों की नोटबुक चेक करूंगा, तो इसलिए आप मंडे तक जितना भी तैयार हुआ होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट ही, 2 पेज 10 पेज 10 चैप्टर जितने भी हुए होंगे, जितने भी आपके तैयार हुए होंगे वो प्लीज लेते आना, ताकि मैं चेक कर लूँगा। और यदि किसी कारण से मैं मंडे को नहीं आ पाया, किसी कारण से, तो उसके अगले दिन मैं ज़रूर चेक कर लूँगा, तो इसलिए आप लेकर के ज़रूर आएंगे। ये कॉपी कर लिए क्या? चलो 2-4 क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ। हेलो प्लीज, एक इस तरीके का भी मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस तरह की तैयारी कर लेंगे। यहां पर मैंने A, B, C और D दिया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो पहले मैं अपने कुछ जानकार बच्चों से पूछ लूं। अग्रवाल जी हैं क्या आप? अग्रवाल या बंसल साहब, जो भी हैं। बंसल साहब, पहले मुझे आप ये बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? आपको ABCD इतना ही बोलना है। पता लग रहा है कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? D या B? बोर्ड पर आकर के छू करके बताओ। लास्ट वाला या बीच वाला? सोच लो भाई, लास्ट वाला या बीच वाला? लास्ट वाला। अच्छा, बीच वाला कौन बोल रहे थे? अब बैठिए। अरे बोलो तो सही। अंकिता बोल रहे थे क्या? तो आप बोल रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे। अरे जो बोल रहा था वही तो सही है। जो बोल रहे थे वही सही है। लेकिन ये पता कैसे लगा कि यही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा?
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं एक्स्ट्रा, और वो एक गुड लिविक एसिड है। अच्छा, इसके पास लोन पेयर होते हैं? नाइट्रोजन के पास मैंने यहाँ पर है ना भाई लोन पेयर? लोन पेयर है सर। है? बहुत कंफ्यूजन है भाई। क्या सीमा, इसके पास लोन पेयर है क्या? नहीं है लोन पेयर। होते तो है सर नाइट्रोजन में, लेकिन पास वो तो ठीक सर ठीक। इसको कहते हैं रटना, जो आप किए हो उसको कहते हैं रटना, और ये जो गुड़िया बोली इसको कहते हैं समझना। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैंने आप लोगों को कभी बताया होगा, यदि आपने गलती से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा तो, कि रिंग के साथ जो भी एटॉम डायरेक्ट लगा हुआ होता है उसे की एटॉम कहते हैं, और की एटॉम के पास यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो यह क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो रिंग के पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ से यह क्या करेगा, रिंग अपनी ओर खींचेगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्या, डेंसिटी की कमी हो गई? जब इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी की कमी हुई तो हाइड्रोजन का निकलना आसान हो गया, और जिसमें हाइड्रोजन का निकलना आसान वो अच्छा एसिड। अच्छा, इसमें सबसे घटिया एसिड कौन सा होगा? नहीं भाई, कैसे पता लगा? यही होगा सर, क्योंकि वो खींचेगा जीन रिंग। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पुश करेगा सर, ये तो इलेक्ट्रॉन CH3 है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पुश इसने कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर डेंसिटी पहले से ज्यादा हो जाएगा क्या, तो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। बॉन्ड मजबूत होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा, तो घटिया एसिड हुआ ना। तो यही काम तो ये भी कर रहा है, जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है। तो ये घटिया क्यों नहीं हुआ? सबसे घटिया ये क्यों हुआ? यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई, और इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। यह डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना नज़दीक उतना ज़्यादा इफेक्ट, जितना दूर उतना कम इफेक्ट। तो ये दूर है तो कम इफेक्ट हुआ, ये नज़दीक है तो ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अच्छा, मेजोमेरिक इफेक्ट देखो, सब +1 का कंसेप्ट आ रहा है। यदि आपको लगता हो कि +1 का टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो आप जिस मंदिर में माथा टेक रहे हैं वहाँ पर सर को बोलिए कि जी +1 का भी कंसेप्ट दो, ठीक है ना। और यदि किसी मंदिर में माथा नहीं टेक रहे हैं तो घर में सेल्फ स्टडी करो, मेरे से डाउट्स लो। और जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है यह डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, यह इंटायर मॉलिक्यूल के अंदर सेम इफेक्ट होता है। अच्छा, मेजोमेरिक इफेक्ट का वह कौन सा पोजीशन है जहां पर कि वह इफेक्ट लेस हो जाता है? मेटा, बिल्कुल सही बोली गुड़िया। मेटा पोजीशन पर मेजोमेरिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये बच्ची मेहनत कर रही है, आप लोग पटाखा फोड़ रहे हैं, और रिजल्ट में जब आपका पटाखा फूटने लगेगा तो पता ही नहीं लगेगा। तो पटाखे भैया कम फोड़ लो और पढ़ लो। क्या चीज? चोर के दाढ़ी में तिनका। अरे रुमाली तो आजकल दाढ़ी है, क्योंकि यही तो छुपा रहा है। चलो, जो रह गया वो फिर बाद में, टाइम ओवर हो गया।